मैडम, हम कनक महल पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कनक महल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे? देखो, मैं 1 रुपया भी पे नहीं करूंगी। सही एड्रेस पर ले जाइए। मैडम, किसी को भी यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। वो सामने ही महल है, आपको वहाँ तक पैदल जाना होगा। पैदल जाना होगा? भैया, इतनी बारिश में पैदल कैसे जाऊंगी? चलिए, आप मुझे अंदर महल तक ले जाइए ना। और अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है, इसका क्या मतलब है? बस परमिशन नहीं है मैडम। आप भले पैसे मत दो, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। बहुत मनाने पर भी ड्राइवर आगे जाने के लिए नहीं माना और आखिरकार शमा को बारिश में ही अपना सामान लेकर गाड़ी से उतरना पड़ा, जिसके बाद वो बारिश में ही कार से बाहर उतर गई। क्या मुसीबत है, पता नहीं उस ड्राइवर की क्या प्रॉब्लम थी। अगर आगे तक ड्रॉप कर देता तो ऐसे भीगना नहीं पड़ता। शमा राजपूत इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में डैड की डेथ के बाद से ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, तो वो अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करके जैसे तैसे खर्च चलाने में हेल्प कर रही थी। फिर एक दिन उसे एक जॉब के लिए कॉल आया। उसे 3 महीने के लिए विजय भान सिंह की नानी की केयरटेकर का काम करना था। पेमेंट अच्छा था, तो उसने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन उदयपुर के लिए निकल पड़ी। वो रहा महल। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था मैं यहाँ अकेली भटकती रहूंगी। शाम हो चुकी थी और फिर बारिश भी हो रही थी, तो अंधेरा जल्दी गहराने लगा था। ऐसे में सुनसान रास्ते के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ों की कतार उसे बहुत डरावनी लग रही थी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत पैलेस है, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। अनजान लोगों के साथ 3 महीने कैसे गुजरेंगे? हाँ, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो, लेट्स नॉक द डोर। हाँ, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? ओह, इस लेडी ने दरवाजा खोला। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप मिस शमा होंगी ना? आइए, अंदर आइए। गोपाल, मैडम का बैग ले जाकर इनके गेस्ट रूम में पहुंचा दो। जी, थैंक यू। और आप? मैं शीला, इस महल के रख रखाव का काम करती हूँ। बातें चलते चलते हो सकती हैं, अब बुरी तरह भीग गई हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, वो पता नहीं क्यों, लेकिन ड्राइवर ने महल के अंदर आने से मना कर दिया। मुझे थोड़ा आगे ही उतरना पड़ा। किसी बाहरी आदमी को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? आप सवाल बहुत करती हैं। पहले कमरे में चलकर कपड़े बदल लीजिए। अगर आप बीमार हो गई तो बड़ी मालकिन की सेवा कौन करेगा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है, बट आसपास तो कोई नहीं है। बड़ी अजीब बात है, ज्यादा नौकर भी नहीं दिख रहे और ये इतना शानदार महल है, लेकिन इसके बावजूद अजीब सा खालीपन सा क्यों फील हो रहा है? मिस शमा, जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक आपको यहाँ के कुछ नियम मानने होंगे। कैसे नियम? यहाँ पर किसी भी बाहर के आदमी का आना मना है।
आप भी केवल सोमवार को ही यहाँ से बाहर जा सकती हैं, लेकिन रात को 9 बजे तक आपको अपने कमरे में पहुंचना होगा। 9 बजे के बाद किसी का भी कमरे से बाहर निकलना मना है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? आप सवाल बहुत करती हैं। ये इस जगह के नियम हैं, और अगर यहाँ काम करना है तो आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। ये आपका कमरा है, आज से आप यहीं रहेंगी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो राधिका को बता दीजिएगा। आप चेंज करके नीचे आ जाइए, डिनर का टाइम हो गया है। थैंक यू। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ लाल रंग के कपड़े पहनना मना है। और सबसे खास बात, महल के दक्षिणी हिस्से में जाना मना है। बाकी महल में आप घूम सकती हैं, बस दूसरे फ्लोर के आखिर में मालिक का कमरा है, वहां जाने की गुस्ताखी ना करें। कितने अजीब रूल्स हैं यहाँ। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। और ये रात को 9 बजे के बाद बाहर जाना क्यों मना है? ऐसा क्या होता है 9 बजे? अब खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस कुछ दिन रहना है यहाँ। वैसे भी कमरा तो काफी लग्जूरियस है, कुछ नहीं तो रॉयल्टी में रहने का मजा तो आएगा ना। Finally, I feel so much better now. बट अब सोरों की भूख लगी है। लेट्स सी डिनर का क्या है। तभी शमा ने देखा कि करीबन 25 साल की एक लड़की डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। उसे देखते ही लड़की के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी। ऐसा लग रहा है ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये किसी बात से डरी हुई है। हेलो, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? यहाँ पर सर्वेंट्स को बोलना भी अलाउड नहीं है क्या? ये राधिका है, बोल नहीं सकती। वैसे आप सही समय पर आई हैं। राधिका, मिस शमा के लिए डिनर लगा दो। अब यहाँ और कोई नहीं है? अभी कोई नजर नहीं आ रहा। आई कैन वेट फॉर देम। महल में बड़े साहब विजय भान सिंह जी के अलावा सिर्फ नानी सा रहती हैं, जिनकी देखभाल के लिए आपको बुलाया गया है। मैं कल सुबह आपको उनके पास ले चलूंगी। और बड़े साहब, वो आज डिनर नहीं करेंगे। फिर से वही लग रहा है, जैसे कोई मुझे घूर रहा है, पर दिख तो कोई भी नहीं रहा। क्या चक्कर है ये सब? थैंक यू फॉर द नाइस फूड राधिका। ख्याल रहे, 9 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है, और भूल कर भी साउथ विंग की तरफ ना जाएं। जी, मुझे रूल्स याद हैं। बड़ी अजीब लेडी है यार। सफर की थकान थी तो उसने कमरे में पहुंचते ही डोर बंद किया और बिस्तर पर लेट गई, और जल्द ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया।
कैसा भयानक सपना था। वो आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता था। अभी तो सिर्फ 11 बज रहे हैं। ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? ये आवाज शायद दरवाजे के बाहर से आ रही है। उठकर चेक करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? दरवाजे पर कान लगा के सुनती हूँ। क्या पता आवाज इधर से आ रही हो। हाँ, ये आवाज तो साउथ विंग से आ रही है। एक बार बाहर जाकर चेक करूं क्या? नहीं, साउथ विंग में जाने के लिए मना किया है। शीला जी ने मुझे 9 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। कहीं इस नियम के पीछे का कारण ये आवाज तो नहीं? लेकिन यहां हो क्या रहा है? अरे, ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? क्या पैलेस के बाहर कोई है? पर इस वक्त इतनी रात में कोई बाहर क्या करेगा? खिड़की के पास जाकर देखती हूँ। ये आदमी कौन है और इतनी रात को कहाँ जा रहा है? महल में तो लाल कपड़े पहनना मना है, तो फिर इसने लाल शॉल क्यों ओढ़ी हुई है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस महल का कुछ तो राज है। ओह शिट, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया?